हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो गाइस। इलियास और सावी की स्टोरी के बारे में तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा, तो क्यों ना अब स्टोरी को शुरू करते हैं। सो ये जी दिसंबर का मंथ है और कश्मीर की वादियों में एक प्यारा सा महल, जिसके फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट वाले रूम से जी एक प्यार रोशनी सी आ रही है ना। तो चलो चल के देखते हैं उस रूम में कौन है। उस रूम में जी एक लड़की बैठी हुई है, जिसके घने बाल, नीली सी आंखें और पंखुड़ी के समान होठ और नशीली अदाएं है। और वो लड़की जी एक एल्बम देख रही है और एल्बम को देखते हुए जी बड़ा मुस्कुरा रही है। तो उस एल्बम में जी एक छोटी सी लड़की की तस्वीरें हैं और उसके साथ जी एक अकड़ू सी लड़की और खड़ी है। चलिए तो हम भी देखते हैं कि ये मुस्कुरा क्यों रही है इन तस्वीरों को देख करके। पास्ट में चलते हैं। रामचंद हाउस, उस महल का नाम या उस विला का नाम या उस घर का नाम। रामचंद हाउस में एक लड़की ने फर्स्ट टाइम कदम रखा अपने नानू के साथ, जिनका नाम रामचंद है। और उसके जस्ट सामने एक अंकल, एक आंटी और एक छोटी सी लड़की खड़े हैं, जिसमें अंकल और आंटी जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन उस छोटी सी बच्ची को समझ नहीं आता ये दोनों किस बात पे लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। तो जो लड़की होती है वो जो उस घर में रह रही है, दूसरी लड़की उसके पास जाती है उससे बात करने के लिए, लेकिन जो दूसरी वाली लड़की होती है वो जी वहाँ से चली जाती है। तो उसकी जो नानू होते हैं वो जी उस लड़की को अपने रूम में ले जाते हैं और वहाँ पर जी उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, मतलब कि वहीं पे सुला देते हैं। गाइस, स्टोरी में बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो क्लियर कर देती हूँ। जो लड़की आज रामचंद हाउस में आई है उसका नाम है सावी। और सावी जिस लड़की से बात करने वाली थी लेकिन वो चली गई, उसका नाम है इलियास। अपने किरदार की तरह ही इलियास जो है वो थोड़ी सी गुस्सैल, ज़िद्दी और अकड़ू सी है। और हाँ, ये भी कि उसे ज़्यादा लोगों से बात करनी पसंद नहीं है और उसे गुस्सा भी बड़ा जल्दी आता है ना। आप लोग जिया को मिस नहीं करोगे बिल्कुल भी। सावी जो है वो अपने नानू के रूम में ही है और बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो सावी जब बाहर जाके सुनती है कि तो कुछ ये होता है कि जो अंकल आंटी होते हैं वो जी उसकी मामा मामी होते हैं। तो सावी की जो मामी है वो जी सावी के मामा से कह रही है कि तुम इसे यहाँ क्यों लेकर के आए हो, और आप पापा आप इसे यहाँ क्यों लेकर के आए, आप तो जानते हैं ना, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है, मुझे तो आप लोगों का समझ में नहीं आ रहा। आप इतनी बड़ी गलती माफ़ कैसे कर सकते हैं, आप इस लड़की को यहाँ क्यों लेके आए हैं। तो सावी की मामा कहते हैं कि जो गलती हो गई है अब उसे भूल जाते हैं, और उस लड़की का हमारे सिवा है ही कौन। हाँ, जो मेरी बहन थी वो तो गुजर गई है, अब वो बेचारी कहाँ भटकेगी, कहाँ घूमेगी, उसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो सावी की मामी कहती हैं कि तो किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो ना, हमारे घर में रखना ज़रूरी है क्या। मुझे नहीं पता, या तो वो इस घर में रहेगी या फिर मैं इस घर में रहूँगी। तो सावी के जो मामा होते हैं वो जी अपनी वाइफ को एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, वो यहीं रहेगी, बाकी तुम्हें जहाँ रहना है वो तुम देख लो। और ऐसा बोल के जी वहाँ से चले जाते हैं। तो सावी के नानू जो होते हैं वो उसकी मामी से कहते हैं कि बेटा, सावी तो अब यहीं रहेगी ना, उसका हमारे सिवा कोई भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इलियास उसके साथ खेलने के लिए कोई आ गया, उससे बात करने के लिए कोई आ गया है, लेकिन तुम खुश होने की बजाय गुस्सा कर रही हो। उस नन्ही सी जान का क्या कसूर है, उसे तो पता भी नहीं है कि हो क्या रहा है या हुआ क्या है।
तुम उसके ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माना कि तुम नाराज़ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नन्ही सी जान के लिए। देखो, सावी यही रहेगी, मेरा फैसला है ये। और तुम्हें पता है, इस घर में मेरे फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाता। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। और ऐसा बोल के जी सावी के जो नानू होते हैं वो अपने कमरे की साइड जा रहे होते हैं, तो देखते हैं कि सावी जो है ये सारी बातें सुन रही हैं। तो सावी के नानू जो होते हैं वो सावी के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो ना, ये तुम्हारा ही घर है, ये तुम्हारी माँ का घर है। तो सावी कहती है कि नानू, मेरी मम्मी का क्या नाम था? तो सावी के नानू बोलते हैं गीता, तुम्हारी मम्मी का नाम गीता था। तो सावी जो होती है फिर अपनी मम्मी का नाम 3-4 बार दोहरा रही होती है उसे याद करने के लिए। तो उसके नानू बोलते हैं क्या हुआ? तो सावी कहती है कि नानू, मैं बड़ी होके अपनी मम्मी का नाम नहीं भूलना चाहती, इसीलिए मैं अब याद कर रही हूँ। और आपको पता है, मैं ना रिकॉर्ड करके रख लूँगी ताकि फ्यूचर में मैं नहीं भूलूँ। मैं भूल गई थी मेरी मम्मी का नाम। और ये गंदी सी आंटी कौन है जो मुझे यहाँ से निकालना चाहती है? तो सावी के नानू कहते हैं बाबू वो गंदी सी नहीं है, वो तुम्हारी मामी है। मामी है वो तुम्हारी, और जो वो अंकल थे वो तुम्हारे मामा हैं। तो सावी कहती है कि मामा मामी है तो ये मुझसे नाराज़ है। तो सावी के नानू कहते हैं नहीं, वो तुमसे नाराज़ नहीं है, वो तुम्हारी मम्मा से नाराज़ थे सिर्फ। तो मम्मा से नाराज़ थे तो इस वजह से वो तुमसे भी नाराज़ हो गए, लेकिन तुम तो इतनी प्यारी हो ना कि तुमसे तो कोई नाराज़ रह ही नहीं सकता। तो सावी कहती है हाँ, मम्मा भी यही कहती थी, लेकिन मम्मा कहाँ चली गई नानू? मुझे मिल नहीं रही हैं, मुझे उनसे मिलना है, उन्हें गले लगाना है, उनसे बात करनी है नानू। तो सावी के जो नानू होते हैं उनकी आंखें जी भर जाती हैं और कहते हैं बेटा तुम मेरे साथ चलो ना, तुम्हारी मम्मा आ जाएगी, उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, सो वो अपना इलाज करवाने के लिए गई है, तुम मेरे साथ चलो। और ऐसा बोल के सावी के जो नानू होते हैं वो जी सावी को इलियास के कमरे में ले जाते हैं। इलियास के कमरे में काफ़ी सारे टॉयज़ होते हैं और इलियास जो है वो जी अपने टॉयज़ के साथ खेल रही होती है। तो इलियास की तो दादाजी इलियास को आवाज़ लगाते हैं इलियास। तो इलियास कहती है हाँ दादू, अभी आई। तो इलियास जो है फिर अपने दादू के पास जाती है। तो उसके दादू कहते हैं इसका नाम सावी है, इलियास तुम्हारा हाथ दो। तो इलियास जो होती है वो अपना हाथ दे देती है और सावी का जो हाथ होता है उसके नानू दादू जो होते हैं वो जी इलियास के हाथ में रख देते हैं और इलियास से कहते हैं कि मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर रहूँ ना रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, इलियास तुम्हें सावी का ध्यान रखना है, तुम्हें आ रही है समझ में? तो इलियास कहती है पर दादू आप तो यहीं रहेंगे ना? तो इलियास के दादू कहते हैं बेटा मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ ना, तुम उस पर ध्यान दो, ये सावी है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, इलियास तुम्हें सावी का साथ नहीं छोड़ना, सावी का साथ देना है। ये बहुत अच्छी बच्ची है और बहुत स्वीट है, तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम इसका साथ कभी नहीं छोड़ोगी, इसका हाथ कभी नहीं छोड़ोगी, इसको हर मुसीबत से बचा के रखोगी, इसकी केयर करोगी, प्रॉमिस करो इलियास मुझे। तो इलियास जो होती है फिर जी अपने दादू को प्रॉमिस करती है और सावी का हाथ में रख के, तो ये तीनों जो होते हैं ना वो प्रॉमिस कर लेते हैं। तो सावी कहती है कि नानू मैं तो मेरा ख्याल रख सकती हूँ, आपने इलियास को क्यों कहा? तो जी उसके नानू कहते हैं बेटा ये दुनिया ना बहुत बेकार है, तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे का साथ रखो, तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम इलियास का साथ कभी नहीं छोड़ोगी, चाहे जो हो जाए हमेशा उसका साथ दोगी, हमेशा हमेशा।
तो सावी कहती है आई प्रॉमिस दादू नानू मैं हमेशा इलियास का साथ दूंगी। और ऐसा बोल कर के जी सावी जो होती है वो इलियास को गले लगा लेती है, लेकिन इलियास का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता ना सावी में, तो वो कोई रिएक्शन नहीं देती। तो सावी के नानू कहते हैं कि चलो अब तुम दोनों यहाँ पे खेल लो, मैं चलता हूँ। और ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो सावी जो होती है फिर इलियास के टॉयज़ को ना हाथ लगा रही होती है। तो इलियास कहती है कि टच मत करो उन लोग, टच मत करो, टच मत करो, मैं तुम्हें खुद दे देती हूँ, तुम उन टॉयज़ से खेलो सिर्फ। तो इलियास जो होती है वो अपने टूटे फूटे से टॉयज़ जो होते हैं उन्हें सावी को दे देती है। तो सावी कहती है ये तो टूटे हुए हैं। तो इलियास कहती है हाँ तो क्या हुआ, तुम इनसे खेल लो, मेरे टॉयज़ को हाथ मत लगाओ। तो सावी जो होती है फिर थोड़ा सा सैड हो जाती है, और जो इलियास ने उसे टॉयज़ दिए होते हैं टूटे फूटे से, वो उन्हीं के साथ ना खेल रही होती है। लेकिन 2 मिनट के बाद इलियास को याद आता है कि उसके दादू ने उससे प्रॉमिस लिया था कि उसे सावी का ख्याल रखना है। तो इलियास कहती है सावी से कि तुम्हें जो टॉय लेना है ले लो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो सावी कहती है सच में? तो इलियास कहती है हाँ सच में, ले लो जो भी टॉयज़ तुम्हें चाहिए। तो सावी जो होती है फिर इलियास की एक फेवरेट वाली डॉल ले लेती है ना। तो इलियास कहती है ये। तो सावी कहती है क्या हुआ? तो इलियास कहती है तुम्हें ये चाहिए? तो सावी कहती है हाँ मुझे यही चाहिए, बहुत खूबसूरत है। तो इलियास कहती है ठीक है तुम ले लो, कोई बात नहीं। तो सावी जो होती है फिर इलियास की वो डॉल ले लेती है और उसके साथ खेल रही होती है। तो इलियास जो है वो मनी मन सोच रही होती है कि कैसी लड़की है, आते ही मेरे टॉयज़ ले लिए और मेरी फेवरेट वाली डॉल ले ली, कितने शौक से लाई थी मैं। लेकिन ये सावी हमारे घर कितने दिन रहेगी, मुझे तो समझ नहीं आता। और दादू ने मुझसे प्रॉमिस क्यों लिया इसका ख्याल रखने के लिए? वो दादू जानते हैं मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। अब मुझे पूरी ज़िंदगी इसका ख्याल रखना पड़ेगा, इसकी केयर करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। पता नहीं दादू ने मुझसे क्यों लिया ये वाला प्रॉमिस। और ये लड़की, तो इलियास जो है जब सावी की तरफ देखती है तो देखती है कि सावी जो है वो बहुत खुश है। तो इलियास जो है उसको भी है ना थोड़ा सा मतलब एक खुशी सी हुई होती है कि कैसी लड़की है यार, सिर्फ एक डॉल ही तो मिली है, इतनी खुश है। इतनी खुश तो मैं भी नहीं हुई थी जब ये डॉल मुझे मिली थी। ये देखो पागलों की तरह खुश हो रही है, चहक रही है, घूम रही है। मेरी इस डॉल में इतनी क्या खास बात है? तो इलियास जो है फिर सावी से पूछती है कि तुम इस डॉल में ऐसा भी क्या दिख गया जो तुम इतनी खुश हो रही हो? तो सावी कहती है कि ये डॉल तुम्हारी है, तुमने मुझे दी है, तो ये कितनी खास होगी ना। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूँगी और कभी किसी को नहीं दूँगी ना। थैंक यू इलियास। और ऐसा बोल के जी इलियास को एक गाल पे किस कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है जी अपने नानू के रूम में। तो इलियास जो है फिर अपने गाल पे हाथ रखती है और कहती है कि ये क्या था और ये मुझे किस क्यों करके गई? मैंने तो इसे सिर्फ एक डॉल ही दी थी, पूरी ज़िंदगी संभाल के रखूँगी, मेरी डॉल है। मैं तो इसे कितने टॉयज़ दूँगी, क्या सारे टॉयज़ ही संभाल के रखेगी? ये भी लड़की पागल है। पर मेरी टॉय इसे इतनी पसंद आई कि ये ज़िंदगी भर उसे संभाल के रखेगी। अनबिलीवेबल। खैर ये लड़की तो गई पर मैं तो खेल सकती हूँ, क्यों ना मैं इसके साथ खेल लूँ। नहीं पता नहीं मम्मा मुझ पे गुस्सा करेगी, पहले ही गुस्सा कर रही है वो तो। मैं अपने टॉयज़ के साथ खुद ही खेल लूँगी। तो ऐसा सोच कर कि जी इलियास होती है फिर अपने टॉयज़ के साथ खेल रही होती है। और वीडियो का भी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इतना बहुत है यार, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगी अब, है ना। चलो गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ये अनोखी सी अनचाही सी मोहब्बत आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना ना। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।